भगवान राम। राम सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं। राम का मतलब है सही रास्ता, सच्चाई और अच्छा आचरण या व्यवहार। जो सच बोलता है वह राम जैसा है, जो दूसरों का भला करता है वह भी राम जैसा है, जो गुस्से में भी गलत काम नहीं करता वो राम जैसा है। राम एक इंसान के अंदर की अच्छाई है, सच्चाई है। परिस्थिति कैसी भी हो, सही रास्ता ना छोड़ना राम है। मुश्किल आई फिर भी सही किया, दुख आया फिर भी मर्यादा नहीं छोड़ी। राम हमारे अंदर ही हैं, लेकिन तब होते हैं जब हम सही काम करते हैं। राम जी की पूजा का मतलब मूर्ति के आगे खड़े होना नहीं, बल्कि उनकी हम पूजा कर रहे हैं तो उनके गुणों की पूजा करना, अर्थात उन गुणों को अपने जीवन में लाना ही असली पूजा है। सही जीवन जीना असली पूजा है। राम जी की पूजा का मतलब राम जैसे बनना है। उनके अंदर बहुत से गुण थे, उनमें से कुछ गुण हैं, जैसे सबसे पहला है सच पर टिके रहना। राम जी को वनवास मिला था तो वो अपने पिता को मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी ने वचन दिया है तो मैं निभाऊंगा। इससे हम सीखते हैं कि कितनी ही मुश्किल हो फिर भी सच और वचन का साथ उन्होंने दिया। ऐसे ही हमें भी देना चाहिए। आज्ञा पालन करने में भी वो आगे रहते थे। राजा बनने का समय था, उचित भी था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने का निर्णय किया। वो कर सकते थे कि भाई मैं ही राजा बनूंगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनके पिताजी ने उनको कहा था कि आप वन जाओ, तो उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। हमें उनसे सीखना चाहिए कि जैसे उन्होंने किया ऐसे ही हमें भी, अगर हमारे मम्मी पापा हमें कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो हमें उसे टालना नहीं चाहिए, उसे करना चाहिए। धैर्यवान थे राम। कठिन समय में भी शांत रहते थे। महलों में रहने वाले राजकुमार को जब वन में रहना पड़ा तो वो उन परेशानियों से विचलित नहीं हुए, भागे नहीं, घबराए नहीं, किसी की कमी नहीं निकाली, किसी से शिकायत नहीं की, उनका सामना किया और शांतिपूर्वक जीवन जिया। हमें भी सीखना चाहिए ये गुण। प्रेम और करुणा उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। सबके साथ वो प्रेम, प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। जब राम जी ने नदी पार की तो केवट, जो कि एक नाव चलाने वाला था, उसे भी उन्होंने प्रेम से गले लगाया। और जब वो शबरी से मिले तो उसके द्वारा दिए गए झूठे बेर भी उन्होंने प्रेम से खाए। उन्होंने छोटे बड़े, गरीब अमीर, ऊंची जात छोटी जात में कभी अंतर नहीं किया, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। एक मित्रता का गुण भी था उनके अंदर। सच्ची दोस्ती निभाना वो जानते थे। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलवाया, और सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढने में उनकी मदद की। बहुत साहसी थे राम। डर के बावजूद भी सही काम करना ही एक उनका बहुत अच्छा गुण था। रावण ज्ञान और ताकत दोनों में ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्योंकि रावण गलत था और राम सही थे, तो राम रावण से युद्ध करने से पीछे नहीं हटे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं, क्योंकि वो नियमों में रहकर जीते थे। मर्यादा का अर्थ है सही सीमा में रहकर सही काम करना। मर्यादा का अर्थ नियम, संतुलन और जिम्मेदारी, इनको एक साथ लेकर चलना। नियम मतलब कब क्या करना है, संतुलन मतलब कब कहाँ रुकना है, और जिम्मेदारी क्या सही है क्या गलत है जानकर काम करना। तो पुरुषोत्तम पुरुष और उत्तम से मिलकर बना है। पुरुष यानी इंसान, उत्तम यानी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ इंसान। इसीलिए हम राम जी को पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ इंसान थे। मर्यादा का अर्थ अंधे नियमों का पालन नहीं है। सही और न्याय के लिए जो जरूरी है वो करना भी मर्यादा ही है। यदि कोई देख नहीं रहा तब भी चीटिंग हम ना करें तो हम मर्यादा में हैं। अकेले में भी सच बोलना मर्यादा है। गुस्से में भी गलत शब्द ना बोलना मर्यादा है। राम जी की पूजा करने का अर्थ है राम जी के गुणों को अपने जीवन में उतारना। कोशिश करना कि हम उनके जैसे बन पाएं। नहीं बन पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम डरे नहीं,
उन पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें और उनका सहारा लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी हमें सहारा अवश्य देंगे, हमें गलत करने से बचाएंगे, लेकिन पहल हमें करनी होगी।